चार पंक्तियां पढ़ता हूं। अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी, साहित्यिक धरती, संस्कारों की धरती है। हाथ से हमारे हर तरफ बिखरा हुआ है, कहीं से हम हाथ से ले सकते हैं, लेकिन संस्कारों से अगर हाथ से आ जाए तो असली हाथ से होता अच्छा होता है। अजय भैया, चार पंक्तियां पढ़ता हूं। हमारी जब शादी तय हुई, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं सैलन भाई की बाराबंकी में बौकलों की भी शादी हो जाती है और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहे। तो आकांक्षा जी दिल्ली से आई है, इसलिए मैं बहुत बढ़िया। तो संस्कारों की धरती है, तो संस्कारों से हाथ से कैसे निकलता। हमारी जब शादी तय हुई, हम अपनी पत्नी को देखने गए तो कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया कि लड़का कवि है, हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे लड़के को कविता में प्रणाम करना। मैं प्रणाम शुरू करता हूं और आप लोग थोड़ा हाथ उठा करके तालियां कर बजाएंगे, थोड़ा मस्ती में और आ जाएंगे। तो मैं तो आपके घर आंगन का हूं, अगले जो बहुत दूर से कवि आए उनके लिए मैं भूमिका का काम करूंगा। सुनिएगा, पढ़ता हूं। स्वागत है। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। ये वही फैजाबाद, वही अयोध्या लगनी चाहिए, वही नाका हनुमानगढ़ी का पावन प्रांगण, जिस तरह से विगत वर्षों में कवि सम्मेलनों को आपने बड़े मन से सुना, उसी तरह से थोड़ा खुल के मूड में आ जाएगा। सुनिएगा कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। और परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। चौथी पंक्ति पे हाथ खोल के बैठिएगा। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। तालियां जोरदार भाई साहब, हाथ बात के कमेंट आप भी तालियां बजाइए, नहीं लिखा कि आप बड़ा और मस्ती में। अभी हम सैंपल दिखा रहे हैं, माल का माल तो सारा गोदाम में रखा है। जितने मन से आप सुनेंगे हम सुनाएंगे नहीं। हमारा मामला पंकज भाई से, टाटनगरी जी से तय है, माल लेके निकल जाएंगे, घाटा आपका होना। तो थोड़ा और ऊर्जा में, थोड़ा और मस्ती में आ जाएगा। सुनिएगा, विसंगतियों में, विषम परिस्थितियों में विपिन भाई अगर हाथ से निकाला जाए तो बढ़िया हाथ से होता है। अगर हम लोग हाथ से कभी हैं, हर जगह हंसी की बात करने की कोशिश करते हैं। एक कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हो रहा था, उसको देखने गए, मैं उसको भी हंसाने की कोशिश करता हूं, वहां से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा, अगर बात पहुंचे तो पूरा समर्थन करिएगा। के हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। विसंगतियों से हाथ से कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। और मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती है, हमको उसी में क्वारंटीन। थोड़ा मस्ती के साथ सुनिएगा। बहुत श्रेष्ठ अजय भाई और हमारे सौरभकांत शर्मा जी, भाई शिवपूजन जी, बहुत बड़े रचनाकारों तक आपको पहुंचना है। उनके लिए मैं सीढ़ी का काम कर रहा हूं। मैं तो आपके क्षेत्र का हूं, आसपास का हूं, घर आंगन का हूं, चाय समोसे पे कभी भी उपलब्ध हो सकता है, लेकिन थोड़ा मस्ती में आ जाइएगा। चार पंक्तियां पढ़ता हूं। देशभक्ति की तमाम बातें होती। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हास्य के कवियों में देशभक्ति नहीं होती। शैलेंद्र भाई, देशभक्ति हमारे अंदर कूट कूट के भरी है। पहले हम कूटे गए हैं नहीं, ताली बजती है। पहले हम कूटे गए, उसके बाद भरी गई है। तो निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर निकालने की कोशिश अच्छी हो गई हो तो थोड़ा और मस्ती में आ जाइए। हमारी समय से लड़ाई झगड़ा कोई अच्छी बात नहीं। अगर हंसते हंसते सारे काम हो जाए तो लड़ाई झगड़ा गोला बारूद कोई अच्छी चीज नहीं है। तो चार पंक्तियां सुनेंगे विपिन भाई, इसको कहाँ भेज दिया जाए तो मामला संपन्न हो सकता है। सुनिएगा कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। और दलयंती रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जा। तालियां आपने गलत जगह बजा दी, तालियों ने पंक्ति आगे आने जा रहे हैं। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। और दलयंती रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई,
त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर इमरान मियां बिन मारे मर जाए। चुटकुले सुना के तो मैं रात भर आपको हंसा सकता हूँ, 2-2.5 दिन हंसा सकता हूँ, लेकिन अयोध्या साहित्यिक धरती विशुद्ध कविता का मंच है। तो मैं सिर्फ कविता जैसी मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं जो कविता जैसी हो, लेकिन कुछ तो बंदी हो गई हो तो आपके खिदमत करने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि पाक जाके राहुल नचा। आपस में जब अंधे के 4 लोग बैठे होते हैं, अभी पल्लवी जी और आकांक्षा जी बैठे थे, तो ये मासूम भाई ले गए, सबका परिचय कराया। लेकिन जहां कोई परिचय कराने वाला नहीं होता है, एक दूसरे से पूछते भाई साहब आप, तो लोग क्या क्या बताते कि हम कौन हैं। चौथे पंक्ति पे अगर आनंद आ जाए कि हम कौन है, तो थोड़ा और मस्ती में आ जाइएगा। एक बिल्कुल नया ताजा छंद दे रहा हूं, बिल्कुल भाप निकल रहा है, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। एक बार 2-4 लोग तालियां बजा कर आदेशित करें, सुनिएगा। कि एक ने कहा जिलाधिकारी थे पदोन्नति से, प्रभु की कृपा से अब प्रमुख सचिव हैं। परिचय शुरू होता है, चौथे पंक्ति में आनंद लेना। कि एक ने कहा जिलाधिकारी थे पदोन्नति से, प्रभु की कृपा से अब प्रमुख सचिव हैं। और दूसरे ने कहा केंद्र सरकार में है मंत्री, पार्टी के प्रति हम बहुत ही एक्टिव हैं। दूसरे ने कहा केंद्र सरकार में है मंत्री, पार्टी के प्रति हम बहुत एक्टिव हैं। और तीसरे ने कहा कई मठों के हैं मठाधीश, मुझ पे विशेष कृपा करे भोले से वह है। तीसरे ने कहा कई मठों के हैं मठाधीश, मुझ पे विशेष कृपा करे भोले से वह है। और चौथे ने कहा हम नए नए पदासीन हुए, तीसरी लहर के कोरोना पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। चौथे ने कहा हम नए नए पदासीन हुए, तीसरी लहर के कोरोना पॉजिटिव। 4 पंक्ति से खानदान की ओर पढ़ता हूँ। खानदान थोड़ा लंबा है लेकिन थोड़ा कम करके पढ़ता हूँ। सुनिए, करके हमें बरेण रचनाकारों को, अपने आगंतुक रचनाकारों तक पहुंचना है। 4 पंक्तियां और इसी मस्ती में सुनिए। भाई साहब आप भी हाथ खोल लीजिएगा, हाँ थोड़ा हाथ खोल लीजिए। अभी माशाल्लाह आप तो जवान है, यही कहा जाता है ना माशाल्लाह, है ना। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि पिताजी ने कहा शादी कर दूं तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। टटमरी दादा सुनिएगा कि पिताजी ने कहा शादी कर दूं तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। और मालदार ससुराल मिलेगा दहेज खूब, सोच लेना भाग्य के सितारे भी बुलंद है। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। और मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी न करूंगा, जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद। तालियां खुल के बजाइएगा, मैं बजा रहा हूं। अच्छा, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पंकज भाई अक्सर लोग फंस जाते हैं। तो बचने का तरीका बताता हूँ। कितने लोग बचने का तरीका जानना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बताओ। मैं जानना सब चाह रहे लेकिन कोई कह नहीं पा रहा। तो सुनिएगा, 4 पंक्तियां बचने का तरीका बताता हूँ। कि इश्कबाज बचपन में बहुत ज्यादा था मैं, खर्च तब तेज अब सस्ते कर लेता हूँ। इश्कबाज बचपन में बहुत ज्यादा था मैं, खर्च तब तेज अब सस्ते कर लेता हूँ। और पहले दिखाता प्रेमिका को खूब ऐठन था, अब जो कहे वो हंसते हंसते कर लेता हूँ। कि कोई मुर्गी जो राह में दिखाई पड़ जाए, आंखों से इशारे रस्ते रस्ते कर लेता हूँ। और लाइन क्लियर देखता हूँ तो बढ़ाता बात, नहीं तो बहन जी नमस्ते कर बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं। तो 2-3 छंद और पढ़ने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। सुनिएगा थोड़ा, आप लोग बाबा रामदेव को ध्यान में रखिए। सुनिएगा थोड़ा, बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में लाइएगा। और इसे ऊर्जा, भाई साहब जा रहे हैं, आओगे अभी? यही कहे कि हमारे फूफा 30 साल पहले गए थे। कह के चले गए, एक बार तालियां बजा के तो सुनिएगा कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमन प्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है अब ना मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर
दौड़ दौड़ कर आएंगे। हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो दोनों हाथ हवा में लहरा करके तालियों का महोत्सव करना, आनंद लेना। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्रास छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जा। अच्छा, तमाम नौजवानों पे बातें होती, प्यार मोहब्बत इश्क की तमाम बातें होती। मैं उस सबका निचोड़ 4 पंक्तियों में पढ़ता हूँ, अगर मस्ती में आ जाए तो थोड़ा और आनंद में आएगा। सुनिएगा कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से थकूट रहा, शायद थर उठा उसकी ही किसी चाल से। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से थकूट रहा, शायद थर उठा उसकी ही किसी चाल से। और मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। कि उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता न काल से। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता न काल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करती है रामलाल। लेकिन भाई बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं, एक बार उनके सफल संचालन के लिए आपकी जोरदार तालियां हो जाए। अब अंत में एक छंद पढ़ करके 4 पंक्तियों पर व्यंग पढ़ करके अपना स्थान लेता हूं। सुनिएगा, एक बार 4 देशों के लोग बैठे थे, हास्य के माध्यम से एक देशभक्ति और देखिएगा। 4 देशों के लोग बैठे थे, एक रूस का, एक चीन का, एक जापान का, चौथा हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान का इत्तेफाक से उस समय प्रतिनिधित्व हम कर रहे थे, क्योंकि उस समय बौखले कर रहे थे। मोदी जी तो अब आए हैं। 15 दिन का टाइम है, कोई जल्दी नहीं कि अभी समझ में जाए। हमारी कविता बिल्कुल होम्योपैथिक दवा है, जब 12 बजे रात में समझ में आए खड़े होकर ताली बजाने लगो। अब आपको पड़ोसी आपके साथ क्या करे वो आपकी जिम्मेदारी है। तो एक बार तालियां बजा कर दे सकते हैं। छंद पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। और रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करे घर घर में। रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करे घर घर में। और चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, ऐसे ही बोलते हैं। अब हमारे यहाँ के नाम देखो, चीन के 18-20 नाम मिलाओ, चिंग चांग चू चाय चेंग, तो अशोक टाटंबरी के बराबर होगा। हमारे देश का कोई जोड़ थोड़ी है। कि चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। और मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी पड़िया बनाते पार्लर। और अंत में सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अपना स्थान लेता हूं। मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी बढ़िया बनाते पार्लर में। 4 पंक्तियों का व्यंग देकर के अपना स्थान लेता हूं। सुनिएगा कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं, हम लोग रात भर कवि सम्मेलन में रहते, बोले कौन। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आप सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। व्यंग पहुंचे तो थोड़ा और मस्ती में आ जाइएगा। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। अजय भैया, हर पत्नी को अपने पति पे यही विश्वास होता है कि मैं इसकी इकलौती बीबी हूं। 15 दिन का टाइम है, कोई जल्दी नहीं। पत्नी झल्लाकर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। पत्नी झल्लाकर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। पत्नी झल्लाकर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% GST है।